हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मैं 4 लेयर फ्रिल वाला गाउन बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज। और आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप 4 लेयर को कट कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी मेथड से। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ना जो फैब्रिक लिया है वो थोड़ा क्रेप फैब्रिक है, क्रेप प्रिंट फैब्रिक है ये। और ये थोड़ा सिल्क में भी आ जाता है। और देखो इसको कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। और गाइज ये ना मेरा 5 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक लगता है और मैंने 4 लेयर भी बनाया है, तो फैब्रिक तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मीटर यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखो इसको ना फोल्ड करके इस प्रकार से रख लेंगे। और रखने के बाद इसकी ना चौड़ाई चेक कर लेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पर मेरा ना 21 आ रहा था। तो जो मेरी चेस्ट है ना वो 17 इंचज़ है, तो उसमें मेरे को 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था। तो ये सफिशेंट था, तो यहीं से मैंने अपना अपर बॉडी पार्ट कट कर लिया है। तो अपर बॉडी पार्ट मैं ले रही हूँ 15 इंचज़, क्योंकि 14 मेरे को रेडी चाहिए और 1 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 15 का मार्क करके सिंपली इसको कट करके निकाल देना है यहाँ से। उसके बाद हम बॉटम पार्ट कट करेंगे, पहले हम अपर पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साइड से ना ये जॉइंट है, तो यहाँ से भी मैं कट कर लूँगी। बाई चांस अगर आपकी चौड़ाई यहाँ पर फिट ना आए, यानी कि कम हो जाए, तो आप ना दूसरे साइड से आप इसको कट कर लीजिए। पर यहाँ पर मेरा फिट आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से कट कर लिया। अब हम इसको 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और ये एक मेरा फ्रंट पार्ट है, एक मेरा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं तीरा ले रही हूँ 7 इंचज़। 7 इसलिए रही हूँ क्योंकि बैक पार्ट मैंने 4 इंच का नेक बनाना है, तो उसके इसीलिए मैं 7 इंचज़ ले रही हूँ। आर्म होल भी 7 इंचज़ ले करके सिंपली यहाँ पर मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी। आर्म होल का शेप देने के बाद ये तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट इकट्ठे रखा हुआ है, तो दोनों पार्ट मैं इकट्ठे कट कर रही हूँ। फ्रंट आर्म होल का आधा इंच अंदर की तरफ दे दूंगी और ऊपर से शोल्डर डाउन दे दूंगी आधा इंच। और जहाँ से मैंने शोल्डर डाउन दिया वहाँ से मैंने अपेक्स पॉइंट ले लेना है। अपेक्स पॉइंट की दूरी 3.5 इंच पे ले रही हूँ और लंबाई ले रही हूँ 10.5 इंच पे। ले करके यहाँ पर मैंने सिंपली मार्क कर दिया, मार्क करके मिला दिया। उसके बाद मैं फिटिंग की मार्किंग कर लूँगी। फिटिंग मेरा ले रही हूँ देखो 17 इंच तो मेरा छाती था, यानी कि चेस्ट था। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 8.5 इंच और कमर ले रही हूँ 7.5 इंच। पर यहाँ पर देखो हम प्लीट्स डालेंगे नीचे, तो प्लीट्स में ना 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो जो कमर की मार्किंग की है ना, वहाँ से हमने 1 इंच पीछे की तरफ मार्क करना है और मिला देना है। उसके बाद सिंपली हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कटिंग कर लिया है, आर्म होल की कटिंग की है और अब शोल्डर डाउन का कटिंग कर लिया है। पर यहाँ पर दोनों पार्ट इकट्ठे रखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से कटिंग करना है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ आधा इंच हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और जो प्लीट्स डाले हैं ना, सभी पार्ट्स में हम प्लीट्स की मार्किंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सभी पार्ट्स में मैं प्लीट्स की मार्किंग कर रही हूँ। अपेक्स पॉइंट फिंगर की हेल्प से दूसरे साइड पे मार्क कर लूँगी और यहाँ पर इस तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद अब देखो ये मेरा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की जो नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं वो 3 इंच की कर रही हूँ चौड़ाई, और लंबाई ले रही हूँ 4.5। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 4 इंच बच जाएगा। तो सिंपली राउंड शेप कट कर दिया है। फ्रंट पार्ट में मैं कैनवास पर बनाऊंगी, यानी कि पेस्टिंग पेपर की हेल्प से बनाऊंगी नेक, इसलिए वहाँ पर मैंने नेक कटिंग नहीं की है और बाकी सबकी कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। पर सबसे पहले हम मेथड सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमने लेयर को कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 लेयर कट करना है। और इस प्रकार से देखो जो मैंने शेप बनाया ना, बिल्कुल ऐसा ही हमारा शेप होगा गाउन का। तो यहाँ पर देखो हमारा कमर होगा, तो कमर यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया, यहाँ पर मेरा सेकंड लेयर हो गया और यहाँ पर मेरा थर्ड लेयर हो गया। यानी कि मैंने टोटली 4 लेयर यहाँ पर शेप बना दिया है। और देखो टोटल लेंथ मेरा है 52 और ऊपर का बॉडी पार्ट कितना बना रही हूँ मैं 14 इंच का। तो नीचे का जो लेयर कट करना है ना, तो पहले तो हम एक्स्ट्रा देख लेते कितना बच गया। यानी कि बॉटम पार्ट हमारा 38 आ गया। 52 में से जब आप बॉडी पार्ट कट करोगे तो कितना आ जाएगा 38। अब 38 को हमने 4 लेयर बनाना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 9.5। 9.5 में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप लेयर को अटैच करोगे तो आधा आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर एक लेयर यानी कि चारों लेयर हमारा कितने का होगा 10.5 का।
3 तो हम 10.5 का निकालेंगे, बट जो लास्ट वाला होगा ना उसमें हम 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे का बॉटम पार्ट अटैच करेंगे ना तो उसके बाद नीचे में हमने फोल्ड भी करना है। तो ये तो चौड़ाई निकल आई है, लेकिन हमारी लंबाई कितनी होगी इसकी, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो जो कमर है ना, कमर यहाँ पर देखो मैं 32 इंच रखूँगी। तो 32 इंच को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर कटिंग होगी वो 64 इंच की होगी। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी। अब सेकंड लेयर 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128। अब 128 हमारा सेकंड लेयर हम इंचज़ कट कर लेंगे। अब थर्ड ईयर होगा, थर्ड लेयर जो होगा वो भी हमारा 128 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। तो ये हमारा थर्ड हो गया, और आगे फिर 216 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आपका फोर्थ लेयर हो जाएगा। तो ये हमारे लेयर की लंबाई होगी। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कट करना है। तो बिल्कुल उसी मेथड से हमने इसको कट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा दिया है, और इसकी चौड़ाई जो थी हमारा कितना था, 10.5 इंच। तो 10.5 पर मार्क कर लिया है, और ऊपर का जो लेयर है ना यहाँ पर मैं इसको कितना कर रही हूँ, 64 इंचज़, क्योंकि 32 इंटू 2 कितना हुआ था, 64। तो यहाँ पर ऊपर का पार्ट 64 इंच का मैं कट कर रही हूँ। तो ये मेरा 64 इंच का मैंने कट कर लिया है, ये हमारा ऊपर का पार्ट है। और उसी मेथड के साथ यहाँ पर देखो मैंने चारों लेयर को कट कर लिया है, और ऊपर मेरा बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पर देखो सभी लेयर मेरा 10.5 इंच का है, और बाकी जो लंबाइयाँ मैंने वहाँ पर बताया था जिस मेथड के साथ, उसी मेथड के साथ यहाँ पर कट कर लिया है। बट यहाँ नीचे का पार्ट मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ बॉटम में हमने ना इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है, इसलिए यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, पर सिलने से पहले हम इसका ना सबसे पहले बॉटम पार्ट रेडी करके रख लेंगे। तो बॉटम पार्ट में सबसे ऊपर का लेयर हम उठाएंगे, और बीच का लेयर उठाएंगे, यानी कि सेकंड लेयर, और उठा करके इस तरीके से हम इसको देखो रखेंगे, और रख करके यहाँ पर गैदर्स डाल लेंगे। तो गैदर्स देखो डालने के बाद ऊपर का सबसे ऊपर हमने अभी नहीं डाला है, नीचे वाले पार्ट में डाला है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने गैदर्स डाल ली हैं। अब हम थर्ड पार्ट को उठाएंगे और सेम ऐसे ही गैदर्स डाल लेंगे, और फिर फोर्थ पार्ट का भी गैदर्स डाल लेंगे। तो 1 बाय 1 हमने गैदर्स डालते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने सबसे ऊपर भी गैदर डाल दिया, और सब नीचे पार्ट्स में भी गैदर्स डाल लिए हैं। अब हम ऊपर का पार्ट रेडी कर लेते हैं। ऊपर का पार्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को यहाँ पर पेस्ट कर लिया था, और उसके बाद देखो 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है नेक की, और 7 इंच लंबाई ली है। यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से 5 इंच पर मार्क करके, और यहाँ पर देखो सिंपली मैंने यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे दिया। देने के बाद साइड में से इक्वली मार्जिन रखते हुए राउंड शेप का कट कर दिया है। कट करने के बाद देखो जब हम इसको इस तरीके से जब फोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पर ना दूसरे साइड में भी वही शेप आ जाएगा, पर वो हल्का होगा। उसके बाद आप उसके ऊपर चॉक से डार्क कर लीजिए, तो आपका जो नेक का शेप है ना वो कट हो जाएगा। अब हम साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे, और सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे बॉडी का। लेने के बाद देखो इस तरीके से हम सेंटर निकालते हुए यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, और जो कट लगाया ना दोनों के कट को एक साथ हमने इस तरह से मिला देना है। ये देखो इस तरह से मिलाते हुए हमने ना पिन से सिक्योर कर लेना है, और सिक्योर करते टाइम थोड़ा ध्यान से सिक्योर करें, ताकि जो आपका नेक है ना फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ पिन लगा लेंगे, और फिर हम बॉटम में लगाएंगे और साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो पेस्टिंग पेपर में मैंने यहाँ पर पिन्स लगा लिए हैं। अब जो आपको यहाँ पर मार्किंग दिख रही है ना नेक की, उसके ऊपर हमने सेम उसी साइज़ में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो कट ना देखो सिलाई के ऊपर नीचे करना है, सिलाई के साथ साथ हल्का सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ये थोड़ा सा राउंड शेप में भी है। तो फिनिशिंग के लिए हम इसको नॉजेस लगा करके पलटेंगे। तो अब हम इसको देखो इस तरह से पलटते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, और हम अब बैक पार्ट में भी मैंने यहाँ पर देखो वो लगा लिया है इसमें रेप पट्टी।
पर रेप पट्टी को मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो शोल्डर को अटैच करना था। तो शोल्डर अटैच करने का तरीका ये है कि जो रेप पट्टी का जॉइंट होता है ना जहाँ पर, वहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, दोनों साइड के फ्रंट पार्ट को, और सिंपली सिलाई लगा देंगे आधा आधा इंच का। अब देखो जब आप इसको सिलाई लगा लोगे तो कुछ इस तरीके से ये विजिबल होगा। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके बारीक वाली सिलाई लगा दीजिए, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और सब सिलाई अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका नेक तैयार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने हैं, तो स्लीव्स का बॉटम मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था। अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेंगे और इस कट को शोल्डर लाइन पर हम इस तरीके से रखेंगे। देखो यहाँ पर कट है हमारा, तो यहाँ पर शोल्डर लाइन पे इस तरह से रखना है और रख करके सिलाई लगा देना है। लगा करके हम इस तरह से पलटेंगे तो हमारा स्लीव्स अटैच हो जाएगा। दोनों साइड में सेम तरीके से मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हमने देखो इसको इस तरह से रखना है और सेट करके, जो अब हमारा जो प्लेट्स का मार्किंग था ना वो थोड़ा फीका हो गया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और डार्क करने के बाद सभी प्लेट्स को मैंने डाल लेने हैं। प्लेट्स मेरे डल चुके हैं और अब हमने यहाँ पर देखो क्या करना है, इसको सही से सेट कर लेना है। करने के बाद सभी स्लीव्स को देखो अच्छे से हम सेट कर लेंगे और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। पहले फिटिंग की मार्किंग कैसे करनी, देखो अब हमने स्लीव नीचे बॉडी पार्ट में तो हमने पहले ही कर लिया था, अब स्लीव्स पे कर लेते। तो स्लीव्स की मोरी मैं 5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर देखो सिंपली हमने जो यहाँ चेस्ट के पास, आर्म होल के पास जो हमने मार्किंग किया था, सीधा हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। दोनों साइड में सेम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपका जो मार्किंग है वो परफेक्ट है या नहीं। फिर एक साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने सिर्फ एक ही साइड में लगाना है, दूसरे साइड में नहीं लगाना है। सिलाई हम जब लग जाएगी तो इसको सीधा आप इस तरीके से ओपन करोगे और ओपन करने के बाद जो बॉटम पार्ट हमने प्लीट्स डाल करके रेडी रखा था उसको हम लेंगे और उसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे। उल्टा करके कुछ इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। रखने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे, यानी कि बॉटम पार्ट को और अपर पार्ट को। सिलाई लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से विजिबल होने लग जाएगा। अब देख लो ये ना इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एक ना पट्टी ले लेनी है। पट्टी आपने कितनी लेनी है, 2 इंच चौड़ी लेनी है, लंबाई आपका जितना मर्जी हो, लेकिन हमने 4 पार्ट्स इसमें इसको डिवाइड कर लेना है। अब देखो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा करके इसको टर्न कर लेंगे। करने के बाद इसको आयरन भी कर लेंगे। अब हमने 2-2 इंच का इसकी पट्टियाँ कट कर लेनी हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हमको चाहिए। तो 2-2 इंच का आप जितना मर्जी जितना पार्ट्स हो आप कट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से हमने इसके पार्ट्स कट कर लेने हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट्स कट हो गए। अब हमने क्या करना है, देखो एक साइड में तो हमने सिलाई लगाया हुआ है, तो उस साइड से आपकी जितनी फिटिंग हो कमर की रख लीजिए और यहाँ पर दूसरे साइड में मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 16 पे मार्क कर रही हूँ और मार्क करने के बाद अब देखो यहाँ से जहाँ से मार्किंग किया वहाँ से पीछे की तरफ हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरे साइड भी हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। और देखो ये तो फ्रंट पार्ट में मार्क किया है, सेम वैसे ही हम बैक पार्ट में भी मार्क कर लेंगे। और जहाँ पर मार्किंग की है ना वहाँ पर जो अभी हमने पट्टियाँ कट की हैं उसको हम कुछ इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ऊपर में और नीचे में दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा देना है। तो लगाने के बाद ना ये हमारे देखो जैसे हम बेल्ट वियर करते हैं ना, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा बेल्ट वियर करने वाला जैसे होता है ना, वैसे हमारे यहाँ पर पट्टियाँ लगी हैं, दोनों साइड में लगा लिया है। अब हमने सिंपली इसको उल्टा कर लेना है, यानी कि टर्न कर लेना है। और करने के बाद जो हमारी दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई बची है वो हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने सिंपली इसको देखो इस तरीके से सेट करना है और ऊपर से बिल्कुल नीचे तक यानी कि बॉटम तक हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा ये। अब हमने इसका बॉटम पार्ट में फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर तो सिंपली हमने देखो इस तरीके से फोल्ड करना है और चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद देखो गाइस यहाँ पर ना मैंने 6 मीटर ये वाला डोरी ली है, जो हम पीछे जैसे ब्लाउज़ वगैरह या कुर्ती वगैरह में डोरी लेते ना, उतनी डोरी ले ली है। और कमर पे इस तरीके से घुमा करके जितनी लंबी हो जितनी लंबी आप रखना चाहते हो उतनी ले लीजिए और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए।
करने के बाद सिंपली आप देखो इस तरीके से आप जैसे हम चोटी बनाते हैं वैसे आप इसको गूँथ लीजिए। कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। जब आपका ये रेडी हो जाए तो ये देखो अब हमने क्या करना है, इसको ना सेफ्टी पिन की हेल्प से फ्रंट साइड से हमने ना जो हमने अभी प्लीट्स पट्टियाँ लगाई थी कमर पे, उसमें हमने इसको इंसर्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से जब आप इंसर्ट करोगे तो ये आपके फ्रंट पार्ट में दोनों डोरियां आ जाएंगी और नीचे की तरफ हमने टैसल लगा करके देखो कितनी खूबसूरती के साथ इसको डेकोरेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये गाउन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा और मेरा तो दिल ही आ गया इस पे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और गाउन दोनों ही बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।